क्या आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन आता है? नहीं आता, कोई बात नहीं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो चलो सीखते हैं। ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल प्रखर क्लासेस और मैं हूं आपका देव सर। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो अगर हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता क्या है? ऐसा रिएक्शन जिसका ऑर्डर क्या हो? जीरो हो। तो कैसे पता चलेगा? सपोज दैट मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन ए से जा रहा है, किसमें? पी में जा रहा है। तो जब ए से पी में गया तो होगा क्या? टाइम टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पे इसकी कुछ कंसंट्रेशन रही होगी, तो हमने मान लिया इसकी कंसंट्रेशन ए नॉट थी। अब टाइम टी इज इक्वल टू टी टाइम पे, मतलब टी टाइम पे क्या हो जाएगा? इसकी कंसंट्रेशन ए हो जाएगी, मतलब ए नॉट से घट जाएगी और ए नॉट माइनस एक्स कर लो या फिर सीधे सीधे क्या लिख लो? ए लिख लो। ये बची हुई जो कंसंट्रेशन हो गई वो कितनी हो गई? ए हो गई। ठीक। अब जो पहला रेट होता है, जनरल रेट इसका लिखते हो तो रेट इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो हो गया क्या? -1/1 डी ए बाई डी टी। और ये इंस्टेंटेनियस का ले रहे हैं, मतलब एट ए फिक्स टाइम, टाइम टी इज इक्वल टू टी पे लिया तो इसलिए क्या हुआ? डी ए बाई डी टी। तो -1/1 डी ए बाई डी टी। क्लियर? अब अगर इसी का रेट हमको लिखना हो तो दूसरा रेट लिखो क्या? रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट के, रेट कांस्टेंट के और कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर जीरो, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है तो कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो जब ये कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर जीरो हुआ तो ये जीरो ऑर्डर का रिएक्शन हुआ। तो अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे? इक्वलाइज करेंगे। तो होगा क्या? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, पहले से और दूसरे इक्वेशन से हम लोग के पास क्या आता है? आएगा क्या? दोनों को इक्वलाइज करोगे तो हो जाएगा -1/1 डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के, और ए की पावर जीरो का मतलब हो जाएगा 1। ए की पावर जीरो का मतलब 1। लिखना चाहो तो लिख लो, अगले स्टेप में चेंज कर लेंगे। ठीक है भाई। अब अगले पेज देखा जाए तो अगले स्टेप में क्या होगा? यहां तक हुआ। यहां के बाद देखो, यहां के बाद क्या होगा? अब इसको हम लोग यहां पे लेके आएंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने से पहले हम कुछ चीजों को उधर ट्रांसफर करेंगे। क्या हो जाएगा? इधर जब आ जाएगा तो क्या होगा? ये डी ए इज इक्वल टू माइनस को कर दो, डी टी को इधर कर दो, माइनस के डी टी हो गया। अब दोनों को इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेट करते हैं कहां से कहां तक? तो ये होगा कहां से? ए नॉट से ए तक। पहले था ए नॉट, बाद में हुआ ए, और टाइम जीरो से कहां तक गया? टी तक। ठीक है, इंटीग्रेट करो। यहां पे डीए का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? डीए का इंटीग्रेशन हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अब ए लिमिट लगाओ कहां से? ए नॉट और ए इज इक्वल टू के माइनस बाहर हो जाएगा, के कांस्टेंट है, के भी बाहर हो जाएगा, और डी टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी, और ये हो जाएगा कहां से? जीरो से टी। अब करो भाई। तो जब इस तरह का फॉर्मेट आता है तो क्या करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या करना है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितना हो गया? ए, माइनस लोअर लिमिट कितना हो गया? ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के और टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये कर दिया तो आपके पास फार्मूला क्या आ गया? ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया? माइनस के टी। अच्छा, अगर माइनस को कॉमन ले लिया जाए तो क्या आपके पास फार्मूला आ जाएगा? ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू के टी। ये हो गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक। अब अगर इसकी यूनिट की बात किया जाए तो यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के, तो यूनिट ऑफ के की अगर हम लोग बात करें तो यूनिट ऑफ के हमेशा याद रखना कि ऑर्डर अगर आपको पता है तो यूनिट भी आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? आपको एक फार्मूला यहां पे अच्छे से ये बता देता है। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आप यहां पे कर सकते हैं कि अगर किसी भी यूनिट का आपको रेट कांस्टेंट का निकालना है तो रेट कांस्टेंट यूनिट ऑफ के है क्या? रेट कांस्टेंट है। क्या है? रेट कांस्टेंट। तो अब रेट कांस्टेंट का अगर आपको निकालना होगा यूनिट तो कैसे निकालोगे? उसके लिए आप एक याद रखो, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। अब ये है किस ऑर्डर का? जीरो का। वेयर एन इज इक्वल टू है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुआ तो ऑर्डर हमारे पास कितना है? जीरो। तो मोल पर लीटर
की पावर 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स। तो 1 में से 0 जाएगा तो कोई चेंज नहीं, तो मतलब आपके पास आ गया यूनिट मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ये हो गई जीरो ऑर्डर रिएक्शन की रेट कांस्टेंट की यूनिट। आई होप आपको क्लियर होगा। एक टॉपिक और बचा हुआ है छोटा सा, वो भी क्लियर कर लेते हैं। क्या टॉपिक है भाई? टॉपिक है हमारा कि हाफ लाइफ क्या होगा। हमने तो इसका ये निकाल लिया, अब इस रिएक्शन की हाफ लाइफ क्या होगी, तो उस हाफ लाइफ को कंपेयर करते हैं कि इसकी हाफ लाइफ क्या होगी। चलो भाई हाफ लाइफ की बात कर लेते हैं। तो हाफ लाइफ का मतलब क्या हो जाएगा? टी हाफ। हाफ लाइफ को हम लोग दिखाएंगे टी हाफ से, ये हो गया हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ को दिखाया जाएगा टी हाफ से। किससे दिखाया जाएगा? टी हाफ से। तो ये टी हाफ हो गया हाफ लाइफ। अब टी हाफ जब होगा तो वही सेम रिएक्शन, हमने जो रिएक्ट था रिएक्शन ए से अगर पी जा रहा है तो टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन ए नॉट थी, तो टाइम टी इज इक्वल टू टी हाफ पे इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी ए नॉट बाई। हाफ लाइफ का मतलब क्या हुआ कि वो आधा खत्म हो चुका है। तो आधा खत्म होने का मतलब क्या हुआ? पहले अगर 1 ग्राम था तो आधा खत्म हुआ मतलब आधा ग्राम बचा। पहले 100 ग्राम था, आधा खत्म हुआ मतलब 50 ग्राम बचा। तो अब ए नॉट बाई 2 हो गया। तो अब सेम चीजें हुई है क्या? अभी जो पीछे फार्मूला निकाला था हमने क्या था? ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू क्या था? के टी था भी फार्मूला पीछे निकाला। तो अब ए नॉट तो ऐसे ही रहेगा, ए जो है वो रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, कितनी बच रही है? ए नॉट बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो गया? के टी, और टी हाफ हो जाएगा ये। क्यों? टी हाफ निकाल लेगा ना, तो टी की जगह क्या हो जाएगा? टी हाफ हो जाएगा। चलो भाई इसके बाद हम लोग करें एलसीएम, लोग इसमें से माइनस करोगे तो जाएगा 2, और 2 में से 1 जाएगा तो वही आएगा, तो आ जाएगा ए नॉट बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के टी हाफ। अच्छा हम लोगों को टी हाफ चाहिए, तो टी हाफ चाहिए तो टी हाफ निकाल लो भाई, क्या दिक्कत है? तो टी हाफ इज इक्वल टू आ जाएगा ए नॉट बाई 2 के। ए नॉट बाई 2 के, इसका टी हाफ हो जाएगा। टी हाफ, इसका टी हाफ कितना हो गया? ए नॉट बाई 2 के। तो यहां पे इसका टी हाफ आ जाएगा ए नॉट बाई 2 के। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ डिपेंड्स अपॉन द initial concentration, depends upon the initial concentration, initial concentration। ये ध्यान रखना, शून्य कोटि की जितनी अभिक्रियाएं होती हैं वो प्रारंभिक सांद्रता पे, यानी इसका जो टी हाफ होता है, अर्ध आयु होता है, वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है। जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका जो होता है फार्मूला फर्स्ट ऑर्डर का टी हाफ का, वो होता है 0.693 अपान के। यहां पे कहीं पे भी इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है, जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इनिशियल कंसंट्रेशन होता है। तो आई होप ये वीडियो आपको आई होगी समझ में, अभी आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन आ गया होगा। थैंक यू।